Hello all, welcome to Western Overseas Talk Show. Today we have Miss Swapni Joshi with us. She is a country manager for Europe in Western Overseas, and today she'll be talking about the study benefits in Denmark and how Denmark is as a country. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच सुरभि। नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ में हाजिर हुई हूँ डेनमार्क एज अ कंट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो व्यूअर्स, सबसे पहले डेनमार्क आपको क्यों चूज करना चाहिए? डेनमार्क एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कंट्री है, स्कैंडिनेविया कंट्री है, और अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो कोपेनहेगन है। सो सबसे बड़ा बेनिफिट डेनमार्क में पढ़ने का ये है कि इट इज हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो क्राइम रेट बहुत ही कम है डेनमार्क में। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को अपने साथ ले जा सकते हो व्हाइल ऑन स्टडी। इसके अलावा आप एज अ स्टूडेंट आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है डेनमार्क में, चाहे आप एज अ सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करो या फिर आप एज अ फैमिली अप्लाई करो। Okay, so ma'am, can you tell me about the universities that are there in Denmark? What kind of universities do we have there? So सुरभि, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज की, so we have two different kind of universities in Denmark. One is public university and the other one is private university. So basically private भी मैं उसको नहीं बोलूंगी, जो प्रोग्राम्स रन होते हैं वो फ्रेंचाइज्ड होती है with universities in UK और USA. मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज रहती है वो पब्लिक ही रहती है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो प्रोग्राम टॉट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डेनिश टॉट प्रोग्राम के अंदर टॉट होता है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें फ्रेंचाइज डिग्री की, तो यूके, यूएसए, इस तरह में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्रेंचाइज डिग्री ऑफर करती है डेनमार्क से। Okay, so can you please tell me more about the programs that are offered there in Denmark? So now talking about programs, डेनमार्क में हर तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल साइंस to business and hospitality as well. So what are the admission requirements that we need in these programs? So basically now अभी अगर मैं डेनमार्क एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाऊं तो डेनमार्क में 3 लेवल्स के एजुकेशन है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर्स डिग्री, एपी डिग्री एंड अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज की अगर मैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं, वो जनरल स्टैंडर्ड रहता है हर प्रोग्राम के लिए 10+2 बैकग्राउंड विद अबव 60% एंड IELTS स्कोर ऑफ 6.5 बैंड। अभी अगर हम फ्रेंचाइज डिग्री की बात करें तो फ्रेंचाइज डिग्री के अंदर कुछ टॉप अप डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं और कुछ बैचलर्स एंड सम मास्टर प्रोग्राम। सो अभी अगर फ्रेंचाइज डिग्री की एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करूं, सो अबव 50% स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है देन ओवरऑल 6 इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट PTE स्कोर, या फिर अगर कोई बच्चा टॉप अप डिग्री के लिए जाना चाहता है, सो टॉप अप डिग्री में भी 6 बैंड्स इज एक्सेप्टेड। अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा मास्टर्स, MSc या फिर MBA करने जाना चाहता है, सो इन दैट केस 6.5 बैंड्स इज रिक्वायर्ड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम। सो डेनमार्क की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें 4 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री चाहिए, जो कि सुरभि जी बेसिकली स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उनको 4 इयर्स ऑफ डिग्री होती है। तो मोस्टली ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जाते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट सेम, इट्स अराउंड 60-65% विद एन IELTS स्कोर ऑफ 6.5 बैंड। Okay, so I hope student this clears your queries about Denmark and how you can go to study in Denmark. For more details, you can contact on the number given below, or you can visit your Western Overseas nearest branch. Thank you so much.